बड़ी खबर, हरियाणा के 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन किया गया है और हरियाणा सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। पंचकुला, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद और साथ ही साथ रोहतक, सिरसा, सोनीपत, करनाल, फतेहाबाद में वीकेंड लॉकडाउन किया गया है। शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सुबह सोमवार 5 बजे तक ये वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते ये बड़ा कदम हरियाणा की सरकार के द्वारा उठाया गया है और जिस तरीके से और जिस तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है, खतरा बहुत हद तक लोगों के ऊपर बना भी हुआ है। लेकिन 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन, पंचकुला, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद में वीकेंड लॉकडाउन हुआ है और साथ ही साथ सिरसा, रोहतक, सोनीपत, करनाल, फतेहाबाद में लॉकडाउन की सिचुएशन। और क्योंकि इन इलाकों में बीते कुछ समय से जो संक्रमण के मामले बढ़ रहे थे, सामने आ रहे थे, उसको देखते हुए अब ये कदम उठाया गया है। हालांकि हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन के द्वारा बीच में एक रिव्यू किया गया था। गुरुग्राम के हालातों को लेकर एक समीक्षा भी की गई थी। बैठकें इससे पहले भी अधिकारियों के साथ होती रही हैं, जिसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी मुख्यमंत्री को, जिसमें उन्होंने कहा था कि गुरुग्राम और खास करके एनसीआर के कुछ हरियाणा के वो इलाके जहां पर बहुत तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है और अस्पतालों की जो स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं चिंताजनक नजर आती है। कई अस्पताल ऐसे भी रहे जहां पर बेड्स की कमी, क्योंकि दिल्ली से बहुत हद तक मरीज जो कि हरियाणा तक पहुंचते हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद तक पहुंचते हैं, तो ऐसे में जो बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, इसको लेकर के जरूर संकट देखने को मिल रहा था। लेकिन अब इन सभी चीजों को देखते हुए इस पर सरकार के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है, एक बड़ा फैसला लिया गया है और फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन हरियाणा के अंदर किया गया है। और ये पूरे प्रदेश के अंदर नहीं है, हरियाणा के कुछ चिन्हित जिले जहां पर तेजी के साथ कोरोना का संक्रमण, उसका फैलाव जारी है, ऐसे हरियाणा के 9 जिलों में यह फिलहाल लॉकडाउन किया गया है। यहां आपको बता दें कि आप चाहे गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, आप सोनीपत हो, सिरसा हो, ये वो इलाके हैं, ये वो जिले हैं जहां पर बीते कुछ समय से जो कोरोना संक्रमण का ग्राफ है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था। और हमने देखा भी कि हरियाणा की सरकार के द्वारा शुरुआत स्कूलों को बंद करने को लेकर के हुई थी, उसके बाद नाइट कर्फ्यू लगाया गया, धारा 144 अलग अलग जिलों के अंदर लगा दी गई। लेकिन हर तरीके के जो प्रयास अभी तक किए गए हैं वो नाकाफी नजर आ रहे हैं और इसीलिए अब और तेजी के साथ संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए वीकेंड लॉकडाउन हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। 9 जिलों के अंदर यह वीकेंड लॉकडाउन किया गया है, जिसमें सिरसा, रोहतक, फतेहाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये वो इलाके हैं जहां पर वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। और शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर के सोमवार सुबह 5 बजे तक ये वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। तो ये लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दरअसल नोटिफिकेशन की ये वो तस्वीरें हैं जिसके जरिए ये जानकारी मिली है। हरियाणा के 9 जिले जहां पर वीकेंड लॉकडाउन किया गया है और 30 अप्रैल से यानी कि आज से, शुक्रवार से इसकी आज रात 10 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद ये सोमवार सुबह 5 बजे तक इसी तरीके से हरियाणा के इन 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, जिसमें लगातार हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि सिरसा, रोहतक, फरीदाबाद, फतेहाबाद और गुरुग्राम, सोनीपत, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर ये वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए ये वीकेंड लॉकडाउन किया गया है। तो यहां बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये फिलहाल कोशिशें की गई हैं और यहां आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में जो हालात हैं वो हरियाणा के कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रहे हैं। और ख़ास करके गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम के जो प्राइवेट अस्पताल हैं, कई जगह तो ऐसी हैं जहां पर बेड्स फुल बताए जा रहे हैं। हालांकि जिला स्तर पर भी तैयारियां की जा रही हैं। शुरुआत में कंटेनमेंट जोन कई जगहों पर तैयार किए गए थे और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना करके कोशिश ये थी कि छोटे छोटे स्तर पर जहां पर भी संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं वहां पर सख्ती बढ़ा करके जो ग्राफ है उसको वहीं रोक दिया जाए, लेकिन उसका उतना प्रभाव देखने को नहीं मिला है। और लगातार एक्सपर्ट्स बार बार ये मांग कर रहे हैं, सरकार के सामने जो एक्चुअल हालात हैं वो बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इसलिए एक्सपर्ट्स की टीम जब हमारे साथ
आपके अपने चैनल के जरिए जुड़ती भी है, तो यही बता रहे हैं। अलग अलग जो डॉक्टर्स हैं उनकी राय भी हम लगातार आप तक पहुंचाते हैं। कुछ डॉक्टर्स ये भी मान रहे हैं कि अभी सिचुएशन धीरे धीरे और भी ज़्यादा ना बिगड़ जाए, ऐसे में सख्ती के साथ कदम उठाना बहुत हद तक ज़रूरी नज़र आता है, तभी बढ़ते संक्रमण को रोका जा सकता है। तो ये लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, साथ ही साथ अब अलग अलग जगहों पर जो चेकिंग है वो भी ज़्यादा सख्त कर दी गई है, और वहीं साथ ही साथ कई जगहों पर क्योंकि जो कोशिशें हैं वो भी तेज़ हो रही हैं, जिला स्तर पर भी तैयारियां की जा रही हैं, और अलग अलग अस्पतालों के अंदर भी चाहे वो ऑक्सीजन की कमी को लेकर के जो शिकायतें लगातार की जा रही हैं, उन ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हालांकि लगातार प्रयासरत भी नजर आ रहे हैं। और हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनीपत से। लाजपत, क्या अभी तक जानकारी है? हरियाणा के 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन, सोनीपत भी उनमें से एक, अब इसका असर कितना नजर आ रहा है? पहले लोगों की तरफ से यह मांग की जा रही थी कि सख्ती बरत देनी चाहिए क्योंकि खतरा ज्यादा नजर आ रहा है। ने लगातार मांग की थी, लोगों ने मांग की थी और हरियाणा न्यूज की टीम का असर हुआ है और पूर्ण तरीके से 2 दिन का लॉकडाउन किया गया है। आपको लाइव तस्वीरों में दिखा दे कि रोड पर अभी से असर दिखाई दे रहा है पूर्ण तरीके से। जैसे शाम का जो 6 बजे का लॉकडाउन किया गया था उसको मद्देनजर रखते हुए आप देख सकते हैं कि रोड पर इक्का दुक्का गाड़ी दिखाई दे रही है और ये कहीं ना कहीं हरियाणा न्यूज की टीम का असर हुआ है। और लगातार जैसे कि आज भी हमने मांग की थी कि सोनीपत को पूर्ण तरीके से लॉकडाउन किया जाए ताकि इस बीमारी की जो चैन है वो टूट पाए, और आज इस बात का असर हुआ है कि हरियाणा न्यूज की टीम ने लॉकडाउन की मांग की थी और कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए पूर्ण तरीके से प्रयास किया था। और जो आज हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से एक सरकार की तरफ से मोहर लगाई गई है। जी, पहली कोशिश यही है सरकार की भी कि अब लॉकडाउन लगाया जाए क्योंकि जो बढ़ता संक्रमण है उसकी चेन को तोड़ा जाए, लेकिन ये कदम उठा लिया है, वीकेंड लॉकडाउन तो कर दिया, लेकिन अब इसके बाद प्रभावी कदम क्या उठाने की बात की जा रही है और जिला स्तर पर तैयारियां क्या हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के नजदीक जिला सोनीपत होना और लगातार कोरोना की जैसे मार बढ़ना, तो उसको लेकर किसान आंदोलन भी चल रहा है। उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार ने ठोस कदम उठाना पड़ा क्योंकि लोग जो यहाँ के थे वो लोग लापरवाह हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं देते। और यहाँ पर जो फैक्ट्रियां हैं, काफी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, औद्योगिक क्षेत्र है, जो लोग माइनर लोग थे, जो मजदूर और मजदूर थे, मजबूरी के लिए कमाते खाते थे और 2 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि इस पे कितना प्रयास होता है क्योंकि जो फैक्ट्रियां हैं उनकी भी छुट्टी जरूरी है क्योंकि वो जो मजदूर हैं जो शाम को भीड़ बनाते हैं उन पर भी छुट्टी का असर दिखाई देता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि 2 दिन का जो लॉकडाउन किया गया है इसमें देखते हैं प्रशासन इस पे कितना काम कर पाता है क्योंकि 2 दिन का जो लॉकडाउन किया गया है इसमें कितने मरीज आते हैं, कितने इसमें जो मरीज आने के बाद सरकार और भी ठोस कदम उठा सकती है। इसलिए जो लोग लापरवाह हैं उनसे हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से फिर से अपील है कि अगर आप और इस लॉकडाउन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप बेवजह घर से ना निकलें और पूर्ण तरीके से अगर इस चैन लाजपत, लेकिन इस दौरान हमने देखा भी है, हमने देखा कि सिंघू बॉर्डर पर जहां पर धरना स्थल है, जहां पर किसान भी डटे हुए हैं, सोनीपत क्योंकि इसी नजरिए से नजर भी आता है कि किसान टेस्टिंग कराने को लेकर के इनकार करते रहे हैं, लेकिन ये देखा गया है कि खास करके झज्जर के अंदर ये कुछ तस्वीरें सामने आई थी जहां पर किसान संगठन नेता झज्जर प्रशासन के साथ बातचीत करने के बाद तैयार हो चुके हैं कोरोना टेस्ट को लेकर के भी और वैक्सीन लगवाने को लेकर के भी। सोनीपत में क्या इसको लेकर के कुछ पहले के मुकाबले तस्वीरें बदली हैं? किसान तैयार हुए हैं टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को लेकर? जी बिल्कुल, हमने बात करने का प्रयास किया था लेकिन साफ इनकार कर दिया गया है कि यहाँ पर टेस्टिंग नहीं की जाएगी, वैक्सीन जरूर लगवा ली जाएगी। जैसे जो जत्थाबंदी है, जो किसान नेता हैं, उन्होंने पूर्ण तरीके से इनकार कर दिया था कि हम किसी भी किसान को इजाजत नहीं देंगे कि वो अपना टेस्टिंग कराएं क्योंकि सरकार जो है वो चाहती है कि यहाँ पर कैसे न कैसे कोरोना पर हैवी पाया जाए ताकि प्रयास किया जाए। लेकिन अब सवाल वही उठते हैं कि जो कोरोना की मार जो लगातार जो लोग सहन कर रहे हैं, लगातार जैसे कि कोरोना की वजह से जो 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है सरकार की तरफ से, आगे भी इसका समय बढ़ाया जा सकता है क्योंकि लगातार जैसे सोनीपत में मौतों के आंकड़े बढ़े,
कोरोना पेशेंट बढ़े 2020 में जो थे आंकड़े उनसे काफी गुना आगे बढ़े, क्योंकि हरियाणा न्यूज की टीम ने लगातार लोगों से बातचीत की, लोगों ने भी मांग की और हरियाणा न्यूज की टीम ने भी मांग की। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है उसको देखते हैं प्रशासन उस पर कितना काम करता है, क्योंकि सोनीपत जिला जो काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, यूपी और हरियाणा और दिल्ली तीनों स्टेट यहाँ पर जुड़ती है। देखते हैं इस पे कितना काम होता है, क्योंकि जो 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है उस पर प्रयास रहेगा कि फैक्ट्रियां जो है मजदूर हैं मजबूर हैं वो कितने काबू आते हैं, क्योंकि 2020 में जो लॉकडाउन किया गया था उस पर हमने खूब देखा था कि जो रोड पर लोग ऐसे ही चलते रहे थे। अब जो है जो लोग प्लान कर रहे हैं, जैसे कि प्राइवेट बसें हैं वो भर भर कर यहाँ से जा रही हैं, उन पर कितना काबू पाया जा सकता है, कितना उस पर प्रशासन काम करता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, और प्रशासन के द्वारा इस पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं? क्या अभी जो वीकेंड लॉकडाउन किया जा रहा है, क्या इससे संक्रमण की चेन को तोड़ पाने में प्रशासन सफल रहता है, सक्षम हो पाता है? ये फिलहाल देखना होगा। बहुत शुक्रिया लाजपत इस पर जानकारी के लिए।